हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर शर्मा बूंदी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जनरल सर्जन और मेडस्कॉट्स की ऑनलाइन कंसल्टेंसी से कम 1.5 से 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी पेशेंट्स को मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर चुका हूँ। मोस्ट कॉमनली जो मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेंसी के भी थ्रू या जनरल हम ओपीडी में ही पेशेंट्स देखते हैं वो आते हैं पेन एब्डोमेन के। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि पेन एब्डोमेन से परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं और अलग प्रकार का अलग अलग जगह इलाज कराते रहते हैं। बट मैं आपको आज एक बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं कि पेन एब्डोमेन की साइट से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि अपने जो पेन है वो किस प्रकार का पेन है। अपन ने जो एब्डोमेन है उसको अपन ने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक लाइन अपन यहाँ जो अपनी कॉलर बोन है उसके मिड पॉइंट से सीधी खींचेंगे और एक लेफ्ट साइड की कॉलर बोन से एक सीधी खींचेंगे। दो तो एक तो वर्टिकल लाइन होगी और एक ट्रांसवर्स लाइन अपने को ऊपर की साइड खींचते हैं और एक इनके बीच में खींचते हैं। तो इस प्रकार से एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं और उन 9 क्वाड्रेंट्स में पेशेंट किस साइड में पेन लेके आ रहा है उससे अपन एक इनिशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं कि हाँ ये पेशेंट का पेन किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि ये 9 क्वाड्रेंट्स आपको ये बताते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन है और वो पेन किस ऑर्गन का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि राइट साइड का ये अपर वाला जो पार्ट है जिसको अपन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, यहाँ पे लीवर, गॉल ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट आता है। तो अपन जब पेशेंट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन के साथ आता है तो अपन ये समझ सकते हैं कि हाँ पेशेंट की प्रॉब्लम या तो लीवर में हो सकती है, या तो लीवर एब्सेस हो, या फिर लीवर में कोई पैथोलॉजी हो, या गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो, या गॉल ब्लैडर से जो सीबीडी निकलती है उसमें कोई इन्फेक्शन हो। मोस्ट कॉमनली एक हमारे पास पेशेंट आते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन लेके, या सेंटर वाला जो पार्ट होता है इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन का जो पेन है, जो मोस्ट कॉमन पेन है, अधिकतर जो हम आउटडोर में भी या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी में भी देखते हैं, वो है गैस्ट्राइटिस एसिड पेप्टिक डिजीज का पेन। एसिड पेप्टिक डिजीज क्या होती है? एसिड पेप्टिक डिजीज ये होती है कि हाई अमाउंट ऑफ इंटेक ऑफ हॉट एंड स्पाइसी फूड्स अपने पेट के अंदर, और जो पेट के बाद जो ड्यूडेनम होता है इसके अंदर छाले हो जाते हैं, जिसका पेन जो टिपिकली आता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है। तो इसके अंदर पेशेंट सीवियर पेन अपने एपिगैस्ट्रिक रीजन के महसूस करता है और जो एसिड का रिफ्लेक्स होता है उसकी वजह से इसोफेजाइटिस भी होती है। तीसरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है जहां पे स्प्लीन और इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, यहाँ पे 2 किडनीज पाई जाती है, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर। किडनी से यूरेटर एक निकलता है, एक पतली सी ट्यूब होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से आगे जुड़ती है। अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है राइट या लेफ्ट लंबर पेन या फिर बैक में पेन जो कि सीधा आगे आ रहा है, तो ये अपन सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कैलकुलस है किडनी में या फिर यूरेटर में जो पेशेंट को पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एक सेंटर अपन अम्बलाइकस लेवल पे भी पेन आता है। अम्बलाइकल लेवल का पेन होता है इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स रहती है उसमें कोई कोलाइटिस हो, इन्फेक्शन हो, जिनका पेन होता है वो सेंटर ऑफ द एब्डोमेन के पेन में रहता है। वही सेंटर से आप नीचे ही सेंटर वाले पार्ट में चल जाओगे तो उधर आता है ब्लैडर। या तो आपके पेशाब में कोई इन्फेक्शन है, या फीमेल्स में यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिस्मेनोरिया है, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवेरी का कोई इन्फेक्शन है, कोई ओवेरियन सिस्ट है उसका इन्फेक्शन है, तो वो लोअर एब्डोमेन में मिड पार्ट में पाया जाता है। वही राइट साइड और लेफ्ट साइड के लोअर पार्ट में अगर अपन देखें, जिसको हम बोलते हैं राइट इलियाक फोसा एंड लेफ्ट इलियाक फोसा, तो राइट इलियाक फोसा में अपनी मोस्ट कॉमन जो चीज आती है वो आती है अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है वो राइट इलियाक फोसा, राइट साइड के सबसे लोअर पार्ट में जो पेन होता है वो अपेंडिसाइटिस का। वहीं पे सीकम भी होती है, इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, अगर उसके अंदर भी इंफेक्शन होता है तो वो भी पेन जो होता है राइट साइड में आता है। वैसे ही लेफ्ट साइड में भी रेक्टम का या सिग्मोइड कोलोन का जो इंटेस्टाइन का ही पार्ट है उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो वो जो पेन होता है वो लेफ्ट साइड के लोअर एब्डोमेन में आता है। तो इस बेसिस पे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि भाई पेशेंट किस साइड पे पेन के साथ आ रहा है और क्या उसकी पैथोलॉजी हो सकती है। फिर अपन ऑफ कोर्स आगे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं
और अपन एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, बट वी हैव टू start from the initial diagnosis and we have to determine that what can be the cause of pain based on the site of the pain described by the patient. ज़्यादा स्पाइसी फूड होने की वजह से जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, ये इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो गैस्ट्रिक अल्सर्स या ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं, ये भी बहुत सीवियर पेन के साथ आते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ। सावधानी इसमें यही रखनी है अपने को कि अपने को इसके अंदर मिर्ची मसाले का तो बिल्कुल ही आपको कम करने पड़ेंगे। भारी खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है, और एक साथ बहुत सारा पेट भर के खाना नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा सा खाना आप बार बार खा सकते हैं, ठीक है, फिर भी उसमें मिर्ची मसाले आपको कम रखने हैं। प्लस आज की तारीख में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इससे आपको बचा सकती हैं, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब दवाइयाँ लेने की वजह से भी आप इसकी वजह से बच सकते हैं। प्लस आपको इनिशियल स्टेज में अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेंसी कर लेंगे इसके अंदर, तो आप इस डिजीज को आगे प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।